बिहार के किशनगंज जिले का ठाकुरगंज अपने प्राकृतिक सौंदर्य, चाय बागानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन्हीं हरियाली से घिरे चाय बागानों के बीच स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में स्थानीय लोगों की आस्था वर्षों से अटूट बनी हुई है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कलकतिया फार्म में स्थित मां श्यामा काली मंदिर, जहां केवल बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी, इसकी मान्यताओं और यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 50 वर्ष पहले इस स्थान पर मां भगवती के विचरण करने की चर्चा गांव में प्रचलित थी। इसी दौरान मां काली के अनन्य भक्त सोनकर जी को माता के दिव्य दर्शन होने की बात कही जाती है। बचपन से ही वे मां काली की उपासना करते थे। उनके अनुभवों और गांव के लोगों की आस्था ने इस स्थान को एक नए स्वरूप की ओर बढ़ाया। इसके बाद पूरे गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना लगभग 45 वर्ष पहले हुई थी। मंदिर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और इसे पूर्ण होने में लगभग 12 वर्ष लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण वर्ष 2016 में पूरा हुआ। मां श्यामा काली मंदिर आज पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ विशेष रूप से काली पूजा और अक्षय तृतीया के अवसर पर भव्य पूजा अर्चना और विशाल मेले का आयोजन होता है। स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भक्त एक बार माँ के दर्शन के लिए आता है वह दोबारा अवश्य लौटकर आता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसकी धार्मिक महत्ता नहीं बल्कि इसका अद्भुत प्राकृतिक परिवेश भी है। चारों ओर फैले चाय बागान, दूर दूर तक पसरी हरियाली, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और मंदिर की शांत घंटियों की ध्वनि, इन सब के बीच यह स्थान किसी आध्यात्मिक आश्रय जैसा अनुभव कराता है। यहाँ कुछ देर बैठने मात्र से मन स्वतः शांत होने लगता है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि कुछ समय इस शांत वातावरण में भी अवश्य बिताते हैं। अभी मैं ठाकुरगंज के कलकतिया फार्म में श्यामा काली मंदिर में बैठा हूँ। ये इस मंदिर के बारे में मैं जो बताऊं आपको, इससे बेहतर है कि यहाँ के जो कर्ता धर्ता है, यहाँ के जो मुख्य आदमी है, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ कि इस मंदिर की खासियत क्या है और फिर आप ये देखिएगा कि आपको इस जगह पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शिव कुमार सोनकर। अच्छा शिव कुमार जी, इस मंदिर की खासियत बताइए, क्या खासियत है मंदिर की? माता रानी का मंदिर में तो बहुत खासियत है, बहुत तरह की बात है। जो भी आदमी मन्नत मानने आते हैं सभी का पूरा होता है। सभी का पूरा होता है? जी हाँ जी। तो ये मंदिर बनवाया किसने था? ये हमारी माता जी बनवाई है। आपकी माता जी ने? कौन से साल? ये 2016 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बनने में ये 12 साल लग गया। ये मंदिर तो एक्चुअली 45 साल पहले से
मंदिर का स्थापना किया हुआ था छोटे में। अच्छा तो 12 साल 16 के पहले मतलब कि 12 साल लग गया मंदिर बनने में, 16 में उद्घाटन हुआ माँ का। अच्छा 16 में उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर कोई मेला वगैरह भी लगता है? कब साल में 2 मेला लगता है। एक अक्षय तृतीया में माँ का प्राण प्रतिष्ठा, एक भव्य पूजा होता है काली पूजा, दीपावली वाले रात। अच्छा, तो यहाँ जो लोग मन्नत मांगने आते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है, उसके बाद क्या करते हैं लोग? फिर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इस तरह का अच्छा ये करते हैं। हर तरह का आदमी आते हैं हमारे यहाँ। हाँ। अभी मुख्य सचिव साहब भी आए थे, जज साहब भी। जिस दिन घटना हुआ हमारे यहाँ मंदिर में, संजोग था, माता का कृपा था कि उस दिन जज साहब भी आ गए थे। हाँ, हमने सुना कि इस मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है। क्या क्या लेके आए चोर? चोर तो बहुत कुछ ले गया। सोने का मुकुट, माँ का सोने का आँख, सोने का जीप, पायल, नथिया, मंटिका, छतरी, सब टोटल सामान ले गया। तो ये सारा सामान आपने ही माता को चढ़ाया था या लोग भी आते हैं चढ़ाने के लिए? नहीं, चढ़ाता है फार्म की तरफ से ही। और दर्शालिक भी आते हैं, अपना मतलब कि जो भी अपना इच्छा हुआ, माँ का जो ये होता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान जो चढ़ाते हैं वो लोग हम लोग कपाट में रख देते हैं। कपाट भी तोड़ के लेके चला गया। अच्छा। हाँ, अलमीरा जो है जिसको अलमारी कहते हैं, उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें भी चोरी करके लेके चले गए। पंडित जी, आप कुछ बताइएगा मंदिर के बारे में। ये सर ऐसा है कि लगभग इनका माँ भगवती का जो यहाँ पर ना विचरण 50 साल पहले से करते थे। तो इनका एक छोटा सा वेदी बना हुआ था, छोटा सा मंदिर था। तो 50-60 साल पहले से यहाँ पूजा पाठ जो है होते आ रहा था। अपना अगल बगल का जो है ग्रामवासी अपना आके पूजा पाठ करते थे। और यहाँ जो है ये जो देख रहे हैं सोनकर जी हैं एक, तो इनका बचपन से ही जो है माँ भगवती काली माँ में बहुत आस्था था। बचपन से ही, छोटे से 5 साल का उम्र से ही 5 साल का उम्र से ही ये काली माता का बहुत भक्त थे। तो वैसे ही पूजा पाठ करते थे, करते करते अब जिसका बचपन से ही पूजा पाठ था तो उनको तो दर्शन होना तो स्वाभाविक है, बचपने से जब थे उन्हीं का भक्ति में। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे जब पन्नालाल सोनकर जी बिजनेस करते थे यहाँ पे, तो बिजनेस करते करते जब यहाँ पर आए, फिर अपनी माँ को भी लेके आए, तो उनको यहाँ कुछ आभास हुआ। यहाँ उनको माँ काली का दर्शन हुआ। तो दर्शन होने के बाद यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते करते फिर उनका माँ भगवती का ही मुख था कि बुलवाया कि यहाँ मेरा एक मंदिर बनना चाहिए। तो ये बात रखा गया, ग्रामवासी के पास रखा गया। तो सभी ग्रामवासी मिल करके फिर इस मंदिर का लगभग 15-16 साल पहले से बनाना चालू किए। और 2016 में इनका मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मूर्ति को कलकत्ता से लाया गया, स्थापना किया गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो है 2 अक्षय तृतीया के दिन बैसाख मास का यहाँ एक मेला लगता है, वार्षिक पूजा होता है, वार्षिक उत्सव होता है। और उसके बाद फिर काली पूजा तो होता ही है कार्तिक अमावस्या में। ये मंदिर जो काफ़ी प्रचलित है, लगभग किशनगंज, आपको बहादुरगंज, नेपाल, सब जगह से भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। जी, इनका काफ़ी प्रचलित है। और माता रानी की कृपा है कि जो मन से, श्रद्धा से, भक्ति से बोलते हैं तो माँ उनका अवश्य सुनता है। बहुत भक्त जी के मनोकामना बोल करके यहाँ पर माँ को पूजा पाठ करके अपना जो संकल्प किए उनका पूरा हुआ, फिर वापस आए इस मंदिर में। और एक बात, इस मंदिर का एक बात और है कि इस मंदिर में एक बार जो भी आएगा, कहीं से भी आ गया, चाहे दिल्ली से क्यों ना आ जाए, एक बार अगर आ गया तो उसका ये है कि एक बार और आएगा, आना ही है। जैसे कि आप आए हैं ना, आप देखिएगा एक बार और आप आइएगा दूसरा बार, उसके बाद भले आइए चले आइए। तो अभी सुना आपने, पंडित जी ने भी वही बताया कि इस मंदिर की जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि जो लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग दोबारा से यहाँ पर आते हैं। और पंडित जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आदमी एक बार आता है वो दोबारा जरूर आता है यहाँ पर। और मुझे भी बोल दिया, आप देखते हैं कि माता काली माता कब हमको यहाँ दोबारा बुलाती हैं, तो हम भी जरूर आना चाहेंगे दोबारा यहाँ। और आप लोगों से भी हम ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी जरूर आइए। ये इस मंदिर का महत्व बहुत है। और यहाँ पर जो भी हमने सुना, जितने भी लोगों से जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। साथ ही मैं
सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि मंदिर तक आने के लिए जो रास्ता है उस रास्ता को थोड़ा ढंग से बनवाएं, ताकि दूर दूर के लोग यहाँ आसानी से पहुँचें, और उससे होगा क्या कि ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये उभरेगा। क्योंकि यहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं, कैमरा घुमाइए जरा, चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर चाय बागान भी है, तो यहाँ हरियाली बहुत है और लोग यहाँ पर सुकून पाते हैं यहाँ आने के बाद। इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इसको एक दार्शनिक स्थल के रूप में इसको बनाया जाए, ताकि यहाँ लोग पहुँचे, साथ में यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसमें और भी ज़्यादा सुधार हो। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन गुंजन के साथ मैं डॉक्टर गौतम पांडे, GPN बिहार पूर्णिया। थैंक यू। माँ श्यामा काली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था, सामाजिक एकता और वर्षों की सामूहिक श्रद्धा का प्रतीक है। यदि आप कभी किशनगंज जिले के ठाकुरगंज आए तो इस मंदिर में कुछ समय अवश्य बिताइए। हो सकता है यहाँ की हरियाली, शांति और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को भी वही सुकून दे जिसे यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालु महसूस करते हैं। पूर्णिया से ठाकुरगंज की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। यहाँ सड़क और रेल दोनों मार्गों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आपको हमारी यह छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और GPN बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।